आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में निविड संकुलित संरचना। तो पहले तो आप ये जान लेंगे कि ये निविड का मतलब क्या है। निविड संकुलित संरचना का इसका मतलब है ठोसों में क्लोज पैकिंग। निविड का मतलब होता है निकट और संकुलित का मतलब है आपका क्लोज पैकिंग। तो हम पहले से भी जानते हैं कि आपको इस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप जानते हैं कि जो ये अवयवी कण हैं ठोसों में, वो जो अवयवी कण होते हैं ठोसों के वो कठोर होते हैं और ये एक दूसरे से बहुत नज़दीक और बिल्कुल नज़दीक व्यवस्थित होते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ठोसों के अंदर ये जो आपके अवयवी कण जुड़े हुए होते हैं और ये कैसी संरचना बनाते हैं। आइए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एक विमा में निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो इसकी बात करते हैं। तो एक विमा में जो निविड संकुलन होता है तो इसमें अवयवी कण इस प्रकार से आपके रहते हैं। ये हमने जो अवयवी कण होते हैं इनको हम ये जो गोले के रूप में दिखाते हैं इनमें इनको, और इस प्रकार से इसमें आप चाहे जैसे मैंने ये क्षैतिज रूप से इन गोलों को दिखा रहा हूँ, ये खड़े या तिरछे कैसे भी हम बनाएं तो इनमें हम देख रहे हैं कि इससे क्या होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इसको लीनियर स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इस गोले का हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये गोला जो है ये कितने गोलों से जुड़ा हुआ है बच्चों? एक इस गोले से जुड़ा हुआ है और एक इस गोले से जुड़ा हुआ है। तो निविड संकुलन में एक और शब्द आता है जिसको हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। तो ये जो उपसह संयोजन संख्या है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि जो ये क्लोज पैकिंग होती है ठोसों की उसमें एक कण कितने अन्य कणों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं जिसको हमने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है, तो ये कितने और कणों से जुड़ा हुआ है? 2 से और जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। तो ये आपका पहला जो हमें यहाँ पे चीज प्राप्त हुई वो क्या थी? एक विमा में निविड संकुलन ठोसों में, और उससे आपको क्या है, रेखीय संरचना या लीनियर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। अब हम आइए द्विविमा में निविड संकुलन को समझेंगे। ठोसों में 2 डायमेंशनल व्यू में किस प्रकार से इनमें क्लोज पैकिंग होती है। तो इसमें 2 प्रकार से क्लोज पैकिंग संभव होती है, और जो द्विविमा में निविड संकुलित संरचना है इसमें 2 प्रकार से होगी। तो पहला जो है इसको हम कह सकते हैं द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन, अर्थात 2D स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग कैसी होगी क्रिस्टल्स में, ठोसों में, उसको हम जानेंगे। तो अब हम 2 विमा करेंगे। जैसा एक विमा में हमारे पास जो निविड संकुलन प्राप्त हुआ था उसी के द्वारा हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, तो आपको जो स्ट्रेट रेखा वहाँ पे हमें मिली थी लीनियर स्ट्रक्चर, वैसा ही लीनियर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे भी बना लेंगे। और अगर जो ये रेखा हमें प्राप्त हुई है 1D से जो प्राप्त हुई थी, अगर मान लीजिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ए। तो ऐसी ही दूसरी रेखा, या हम कहें ऐसी अनेक रेखाएं जो होती हैं इनमें इनके साथ बिल्कुल एक जैसी जो होती हैं वो इन्हीं के साथ व्यवस्थित होती हैं, और इस प्रकार से एक 2D स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ये चलते चले जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये संकुलन किस प्रकार का है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक अवयवी कण इसमें है। अब ये कितनों से जुड़ा हुआ है उसके केंद्रों को हम ले लेंगे। एक इस फंडामेंटल पार्टिकल से, एक इससे, एक इससे और एक इससे ये जुड़ा हुआ है। अगर इनके केंद्रों को हम मिलाते हैं, अवयवी कण जो गोले के रूप में है तो गोले के केंद्रों को हम मिलाते हैं, तो इस प्रकार की संरचना हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें वर्ग प्राप्त हुआ। तो वर्ग प्राप्त होता है तो तभी हम इसको क्या कहते हैं? द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसी में उपसह संयोजन संख्या जिसको हम कह रहे थे, उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा ऊपर डायग्राम में कि एक अवयवी कण कितने और अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो
उपसंयोजन संख्या हो गई, वो कितनी हो गई 4। और इस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, ए पैटर्न। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि द्विविमा में वर्ग निविड संकुलन किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो वही एक विमा में जो वर्ग निविड संकुलन था उसी की पुनरावृत्ति से हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे प्रकार का जो इसमें पॉसिबल होता है उसकी बात करेंगे। तो 2D में या द्विविमा में इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको प्राप्त होगी, षटकोणीय निविड संकुलन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्लोज पैकिंग जो आपकी है यहाँ पे वो हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा सा अंतर करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 1D से जो हमें लीनियर स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ था उसी तरीके का हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आपकी सीधी रेखा इसमें प्राप्त आपको हो रही है और इस पैटर्न को हमने ए नाम दिया। अब इसमें एक जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या होगा कि जो दूसरी रेखा है इसके अवनमन में ये आपको दिखाई दे रहा है। अब अवनमन में आपके क्या होंगे, इसमें फंडामेंटल पार्टिकल उसके अवनमन में होंगे। अब इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अवनमन से क्या मतलब है आपका। तो ये आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों गोले आप देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में, तो ये 3 गोलों को आप अगर देखें तो 2 गोलों के साथ एक तीसरा गोला है, इस प्रकार का पैटर्न। तो ये जो दूसरी पंक्ति है इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, बी। और ऐसे ही आप क्या करेंगे, जैसे पहली रेखा थी उसी की पुनरावृत्ति क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुनः उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और पहली और जो तीसरी पंक्ति आपकी है वो क्या होगी, एक जैसी होगी, वो सिमिलर, वो एक दूसरे के अवनमन में होंगे, बिल्कुल ही मतलब क्या होंगे, एक दूसरे से के आइडेंटिकल होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसकी तीसरी लाइन को भी आप क्या नाम देंगे, ए। ऐसे ही ये पुनरावृत्ति चलती रहेगी, ए बी ए बी ए बी। तो इसी प्रकार की बात इसमें होती रहेगी। आइए अब देखते हैं कि इससे कैसे षटकोणीय निविड संकुलन प्राप्त होता है। तो कोई भी आप एक इसमें से बिंदु ले लें, हमने ये अवयवी कण इसको लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये कितने और अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, और अवयवी कणों को हमने क्या माना है बच्चों, गोला माना है। तो गोले के केंद्र को हम यहाँ पे लेंगे। तो एक के साथ ये जुड़ा है तो इसका केंद्र आपने लिया, ये दूसरे का केंद्र लिया, ये तीसरे का केंद्र लिया, ये चौथे का केंद्र लिया, ये पांचवें का केंद्र लिया, एंड दिस इज 6th वन। तो ये छठे का केंद्र आपने ले लिया और इनको हम क्या करते हैं, सीधी रेखाओं से जोड़ लेते हैं। तो ये सीधी रेखाओं से हमने इनको जोड़ दिया। ठीक, आपने सभी केंद्रों को सीधी रेखाओं से जोड़ दिया। तो एक यहाँ पे क्या हुआ, आपको षटकोण हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो इसी को कहते हैं द्विविमा में षटकोणीय निविड संकुलन। ठीक हो गया, ये आपकी बात समझ में आई। तो जैसा हमने पहले कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या, ये क्या होती थी कि किसी निविड संकुलित संरचना में एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है। ये एक सेंटर में है और ये कितने से जुड़ा था, 6 से। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या हो गई, 6। और इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, ए बी पैटर्न का नाम इसको हम देंगे। ये व्यवस्थाएं हमारी क्या होंगी, आगे की ओर चलते रहेंगी। धन्यवाद।